हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ चैप्टर नंबर 12। आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको लिमिट्स निकालना सिखाया था। तो आज की क्लास में यहाँ पर आपको एक फंक्शन के दो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। आपको निकालना है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 एंड fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx वेयर fx आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको किसी एक फंक्शन की दो डेफिनेशन आपको दी गई है। आपको fx दिया गया है वेयर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 से जब वो छोटा हो या फिर 0 के इक्वल हो, उस समय फंक्शन आपका 2x प्लस 3 है, और जब x आपका 0 से बड़ा होगा उस समय आपका फंक्शन 3x प्लस 1 है। तो दो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है इस फंक्शन की। आपको लिमिट x टेंस टू 0 निकालना है, साथ में लिमिट x टेंस टू 1 निकालना है। तो अब देखिए नंबर लाइन पर आप किस तरह से निकालते हैं। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट होता है, देखो हमने कहा लिमिट x टेंस टू 1। इसका मतलब ये नहीं है कि x बराबर 1, x 1 नहीं है, x 1 के नियरेस्ट है। तो देखो सपोज यहाँ पर आपका 0 है, इधर आपका -1 है, इधर आपका प्लस का 1 है। ठीक है, ये आपका -1, ये आपका +1, बीच में आपका 0 है। फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से दी गई है? हमने कहा लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब x 1 के इक्वल नहीं है, बल्कि x जो है अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, यानी कि 1 की नियरेस्ट वैल्यू है। तो अब नियरेस्ट वो आपका लेफ्ट की तरफ से भी हो सकता है और राइट की तरफ से भी हो सकता है। तो जब आप x की वैल्यू x अप्रोच टू 1 आप लेफ्ट की तरफ से, तो उस समय आपकी निकलती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब आप अप्रोच करोगे x को राइट की तरफ से, तो उस समय आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फंक्शन यहाँ पर काम करता है। अब इस फंक्शन में आपको क्या निकालना है? आपके पास fx दिया गया है। fx आपका क्या है? 2x प्लस 3, x is less than or equal to 0 and 3x plus 1, x is greater than equal to। अब आपको दो चीजें निकालनी है। सबसे पहला आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx। ठीक है, तो थोड़ा सा इस फंक्शन की हम बात करें। हमने कहा जब हम जीरो की बात कर रहे थे, तो देखिए फंक्शन आपका 0 पर, 0 के लेफ्ट में, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। लिमिट निकालने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो इस 0 के लेफ्ट में फंक्शन का मान क्या है? 2x प्लस 3 है, और जब x आपका 0 से बड़ा होगा, यानी कि राइट की तरफ होगा, तो उस समय आपका फंक्शन 3x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड निकालने के लिए आप यहाँ पर 0 माइनस करेंगे और fx लिखेंगे। तो जब आपने माइनस किया तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन 0 पे कितना है, लेफ्ट में कितना है 0 के? 2x प्लस 3। अब लिमिट हम कैसे निकालते थे? इससे पहले क्वेश्चन में आपने किया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके। सबसे पहला काम यही तो होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि यहाँ आपका कितना आ गया है? 3 आ गया। नेक्स्ट आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखिए लेफ्ट हैंड के लिए आप नेगेटिव लिखेंगे और राइट हैंड के लिए आप प्लस लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। और देखो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या है?
जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो अलग अलग डेफिनेशन है। 0 के लेफ्ट में फंक्शन की अलग डेफिनेशन है और 0 के राइट में फंक्शन की अलग डेफिनेशन है। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड वैल्यू लिखेंगे, राइट हैंड पर आप राइट हैंड वैल्यू लिखेंगे। तो राइट हैंड पर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3x प्लस 1। तो यहाँ पर भी आप 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आपका 3 हो। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन फंक्शन fx इज एग्जिस्ट। तो हमने शुरू में ही जब आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बताया था तो वहां पर आपको क्या बताया था कि फंक्शन आपका कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हो। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है तो फंक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पर ही फंक्शन अलग अलग है। तो यहाँ आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा। चलिए नोट कीजिएगा इसे। तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और इसकी लिमिट का, इसका लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि आपको लिमिट निकालनी थी, ये तो आपके 3 आ जाएगी। चलिएगा जल्दी नोट कीजिएगा इसे। अब देखिए 0 के लिए तो फंक्शन की दो डेफिनेशन है, 0 के लिए फंक्शन की दो डेफिनेशन है ना, क्योंकि 0 यहाँ पर है। 0 के लेफ्ट हैंड में आपकी फंक्शन की ये डेफिनेशन थी और 0 के राइट में फंक्शन की ये डेफिनेशन थी। हमें यहाँ दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले आपको x टेंस टू 0 निकालना है, x अप्रोचेस टू 0, और दूसरा निकालना है x अप्रोचेस टू 1। अब देखिए 1 के लिए आपकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक होगी, यहाँ पर 1 के लिए एक ही डेफिनेशन होगी। और जब एक ही डेफिनेशन आपके पास होती है तब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आप निकालेंगे सेकंड यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx। ठीक है, अब इस तरह से आपकी नंबर लाइन थी। ठीक है, यहाँ पर आपका -1 था, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। तो हमने क्या कहा, 2x प्लस 1, यहाँ पर 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 3 और इधर आपकी 3x प्लस 1, ये इसकी डेफिनेशन थी। तो अब देखिए 0 के लिए तो दो डेफिनेशन थी, लेकिन इस 1 के लिए सिर्फ एक ही यहाँ डेफिनेशन है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप लिमिट यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए लिखिएगा इसे। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 3x प्लस 1। इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो 0 से छोटे परमान है, ये फंक्शन का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो देखो 1 के लिए एक ही डेफिनेशन है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और 3x प्लस 3, और जब आप इसे निकालेंगे 1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 3, ये आपका 6 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया है, 6 आ गया है। चलिए इसके बाद इसी तरह आपका जो है 24 क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx। आपको लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx निकालना है और fx की वैल्यू दी गई है where fx is equal to x स्क्वायर माइनस 1 माइनस में x स्क्वायर
-1। ये दो मान दिए गए हैं फंक्शन के, और यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू के लिए 1 और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू। चलिए, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि फंक्शन की दो अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू 1 के लिए। तो इसको पहले आप इस तरह से समझिएगा, x अप्रोचेस टू 1 का मतलब ये है कि x जो है आपको लेफ्ट हैंड तरफ से और राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करेगा, यानी कि 1 के नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। और अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आती है तो लिमिट आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी और वही उसका मान होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसके लेफ्ट में क्या दिया गया है, जब x आपका 1 या 1 से छोटा होता है, यानी इधर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ हम बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, तो तब फंक्शन आपका x² -1 है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, इस 1 पर और इसके लेफ्ट में। और जब फंक्शन आपका राइट की तरफ होता है तो उस समय यानी कि x से बड़ा 1 से बड़ा है, x जो है आपका 1 से बड़ा होगा, उस केस में आपकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी और फंक्शन आपका x² -1 होगा। तो इस तरह से हम इसे समझेंगे। और अब देखिए आगे इसकी हमें लेफ्ट हैंड, क्योंकि फंक्शन अलग अलग डिफाइन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर, तो हमें दोनों लिमिट को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप फंक्शन लिख लीजिएगा f(x) इज इक्वल टू x² -1 और x इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस में x² -1 कोमा x इज ग्रेटर देन 1। ओके, चलिए अब क्योंकि फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकालना पड़ेगा। चलिए, तो अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन आपका क्या है x² -1, ठीक है। और जब इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस में 1, तो ये आपका क्या आ गया है 0, 1², ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ गई है। नेक्स्ट आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखेंगे और f(x) लिखेंगे। तो 1 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ आपका x² माइनस का है, -x² माइनस में 1 है, तो इसमें भी आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ भी माइनस का 1 और ये आपका आ गया है -2। अब आप देखिए आपकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपके इक्वल हों, तभी आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव of function f(x) does not equal to limit x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x), ये दोनों इक्वल नहीं है, इधर 0 है और इधर आपका -2 है, यानी कि द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। और जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके लिमिट का मान भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो लिमिट भी आप नहीं निकाल पाएंगे। जल्दी से इसे भी आप नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), लिमिट x टेंड्स टू
जीरो ऑफ एफ एक्स आपको निकालना है, और यहाँ पर आपका एफ एक्स का मान क्या दिया है, वेर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और जीरो यहाँ पर आया है। तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स आपका कब फंक्शन होगा, जब x आपका जीरो नहीं होगा उस समय, और जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन आपका जीरो है, और जब जीरो नहीं है तो वो क्या होगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा, उस समय वो फंक्शन का मान जो है आपका ये आएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर फंक्शन में आपका मॉड x आया है, क्या आया है, मॉड x आया है। मॉड x आप जानते हैं, आप लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो मॉड x है ना, वो मॉड x की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मॉड x में आपका x और माइनस x देगा। x कब देगा, x आपको कब मिलेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस वैल्यू कब देगा, जब आपका x लेस देन जीरो होगा, उस समय आपको ये माइनस ऑफ x देगा। तो सबसे पहला काम आपको मॉड x की डेफिनेशन लिख देनी है, ये डेफिनेशन है मॉड x की। मॉड x में पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा x, उस केस में आपको एक पॉजिटिव x मिलेगा। नेगेटिव x आपको कब मिलेगा, जब x आपका लेस देन जीरो होगा, यानी जीरो से छोटा होगा, उस केस में आपको क्या मिलेगा, माइनस का x मिलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। देखिए ठीक है, जीरो पर ही निकालना है सबका। तो अब आप देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और इसके भी हम लेफ्ट की हम बात करें ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो उस केस में देखो, फंक्शन जब क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, उस समय लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन की डेफिनेशन उस समय मॉड ऑफ x अपॉन x हो रही है, मॉड ऑफ x अपॉन x हो रही है। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड की हम बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, जब आपका x कहाँ होगा, लेफ्ट, देखो जीरो के लेफ्ट कहाँ होगा, जीरो का ये जीरो है, इधर आपका लेफ्ट होगा और इधर आपका राइट होगा। ठीक है, तो जब आपका जीरो क्या है, लेफ्ट की तरफ, यानी इस साइड लेस देन जीरो, जब जीरो से छोटा x होगा, तो उस समय x का मान क्या होगा, माइनस का x होगा। यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये नेगेटिव में ही है, और यहाँ x की जो मॉडुलस वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि हम लिमिट निकाल रहे हैं लेफ्ट की तरफ, लिमिट हम निकाल रहे हैं लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का x, ओके, और अपॉन में x तो आपका है ही, यहाँ x का मान आप यदि रखें, x टेंड्स टू जीरो, माइनस x और x, ये दोनों कट करके देखो, लिमिट रखने से पहले ही दोनों कट चुके हैं, और इसने -1 का मान आपको दे दिया है, लिमिट की रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ लिमिट जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई है, वो आपकी आ गई है -1। आगे इसको सॉल्व करते हैं +1 के लिए। अब इसकी राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस, और जब हम राइट की बात करते हैं, इसके राइट की हम बात करेंगे, तो देखो यहां से हमने क्या कहा था, क्या डेफिनेशन थी, जब x 0 ना हो तो उन दोनों केस में आपका वो आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों केस में डेफिनेशन तो ये होगी। पहली बारी में तो आपको डेफिनेशन लिख लेनी है, सीधे सिंपल सा डेफिनेशन लिखनी है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए भी डेफिनेशन मॉड ऑफ x अपॉन x होगा। अब हम बात करेंगे मॉड x की डेफिनेशन पर। देखो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि फंक्शन डिफाइन कैसे, हमने लेफ्ट हैंड लिया चाहे राइट हैंड लिया, जीरो के दोनों केस में आपकी यही डेफिनेशन होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जीरो आपका जब लेस देन जीरो हो या फिर ग्रेटर देन जीरो हो, दोनों केस में डेफिनेशन यही आएगी। तो हमने दोनों केस में डेफिनेशन यही लिखी। अब इसके बाद क्योंकि हम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं जीरो की तरफ, तो लेफ्ट हैंड में यानी कि जब आपका x क्या है, जीरो से छोटा होगा, उस केस में आपने माइनस का क्या रख दिया है, x रख दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस का यानी कि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो जब x आपका क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है, उस केस में आपका x आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि मॉड की जगह अब आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और x अपॉन x, ये x कट करके आपको 1 देगा। ठीक है, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है -1, राइट हैंड लिमिट आपकी निकली है क्या, 1। ठीक है, तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। चलिए देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx एंड लिमिट x टेंस टू 0 और प्लस fx, ये दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपके अनइक्वल आए हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, आपको इवेल्युएट करना था, आपको फाइंड करना था लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx, आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। ये डेफिनेशन कब होगी, जब x आपका 0 ना हो, यानी कि x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 0 से छोटे, यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पर फंक्शन का जो मान है वो क्या आएगा, मान नहीं, वहां पर फंक्शन आपका होगा मॉड ऑफ x अपॉन x। अब क्योंकि हमें मॉड x की डेफिनेशन भी पता है, मॉड x का मतलब ये होता है x आपका कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, उस केस में आपका जो मॉड x है वो x होगा, वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब x ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है, उस केस में आपका मॉड x कितना आ जाता है, माइनस का x होगा। तो हमें इन दोनों को यूज करना है, लेकिन देखो लिमिट निकालने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना यहाँ से शुरू किया, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx, क्योंकि 0 के लेफ्ट में आपका फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ x अपॉन x था। तो ये तो हमने यहाँ तक तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन हमें मॉड x की भी एक डेफिनेशन पता है कि मॉड x कब क्या होता है। अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड का मतलब ये होता है, देखो 0 के लेफ्ट किधर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कब होती है, इधर इस तरफ, और राइट हैंड आपकी इधर होगी राइट हैंड लिमिट। और इसको आप क्या लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा उस समय आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और हमने क्या कहा, जब लेस देन और इक्वल टू 0 होता है उस केस में आपका माइनस, और लेस देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू में आपका प्लस होगा, और लेस देन में आपका माइनस हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन को हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि ये मॉड x यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, -x होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है।
तो यहाँ x से x कट गया, अब लिमिट रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, -1 आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा क्या हुआ यहाँ पर, दूसरा क्या था, राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे थे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि 0 के अलावा फंक्शन आपका हमेशा मॉड x अपॉन x आएगा, लेकिन मॉड x की भी हम डेफिनेशन जानते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, यानी कि 0 या 0 से बड़ा है, राइट हैंड लिमिट ये आपकी बड़ा है, तो इस पर फंक्शन की डेफिनेशन पॉजिटिव में x में आती है, तो यहाँ हमने पॉजिटिव x रख दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने x की पॉजिटिव वैल्यू रख दी मॉड के x की जगह पर। ये डेफिनेशन इसके बाद की है, जो हम ये अप्लाई कर रहे हैं ये इसके बाद की है, पहले तो हमें इसी को अप्लाई करना है, और जब मॉड x आप लिख लें तब आप मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों सेम है ही नहीं, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लिमिट का मान भी कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों ही अनइक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं और इनको आप समझिएगा इस पिक्चर के माध्यम से। एक नंबर लाइन पर आप जहां भी आप लिमिट निकाल रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फंक्शन जब आपको अलग अलग दिया जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका 0 के लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों जगह यही सेम डेफिनेशन है, लेकिन मॉड की जो है डेफिनेशन अलग है मॉड एक्स की, उसके अकॉर्डिंग हमने बाद में यहाँ -x और यहाँ +x रख दिया। यही बात थी, बाकी तो आपको ये सब इस तरह से लिमिट निकालना आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।